हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने। फाइंड द वैल्यू आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक सिंपल तरीका आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के का बताया था और वो क्वेश्चंस भी थोड़ा अलग था। उसमें आपको एक वेरिएबल यानी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स जो वेरिएबल होता है, वाई या जो भी दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू दी जाती थी और फिर आपसे पूछा जाता था के की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दी गई है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लेकिन आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में एक कंडीशन भी दी गई है। उस कंडीशन के आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, हम उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को बहुत बारीक से पढ़े। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, यानी यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। नीचे कई क्वेश्चंस हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इन्हें पूरे के पूरे इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट एक वीडियो में और बना दूंगा इस पर। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आप नंबर पाना चाहते हैं तो। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स, यानी जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, चाहे आप जो है श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएं, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी लगाएं, तो आपको जो वैल्यू मिलता है एक्स के दो मान मिलते हैं, ठीक है, एक्स के दो मान, उसी को बोलते हैं रूट। और कह रहा है उसके जो रूट्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब रियल एंड इक्वल की बात आती है तो हमें याद है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़ा था। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल में क्या था कि जब d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब d की वैल्यू क्या हो जाए भाई, d की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो जब d की वैल्यू हो जाती है 0 तभी हमें क्या मिलता है, रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, नॉट इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर मिलता है। और x के जो बेटा मान मिलते हैं, रियल मिलता है, ये रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल से मतलब यानी कि जो वेरिएबल के हमें दो मान मिलते हैं। मान लिए एक मान मिला हमें a तो दूसरा मान भी मिलेगा a। अगर मिलता है एक मान k तो दूसरा भी मिलेगा k। एक मान मिलता है 3 तो दूसरा भी मिलेगा 3, यानी दोनों मान सेम होंगे, ठीक है। और अब हम इसी फार्मूले को लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। और इसी की मदद से हम k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि k की वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है, k की वैल्यू क्या होगी। लेकिन k की वैल्यू बताने से पहले हमें बता दिया गया है कि आपको k की वैल्यू तब निकालना है कि इस जो ये दिया गया इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जब आपको x के दो वैल्यू मिलते हैं तो वो दोनों वैल्यू रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल रूट्स हमें तब फाइंड होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है, d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस इक्वेशन के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए मैं एकदम सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को आप समझें।
हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। और जब इन दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे a है तो यहाँ पे a की जगह क्या है? k है। अच्छा, अगर हम b देखते हैं तो यहाँ पे देखिए b है तो यहाँ b की जगह क्या मिलता है? हमें 4 मिलता है। अगर हम c देखें, c चेक करें तो यहाँ पे c है और यहाँ पे c की जगह क्या है? यहाँ पे c की जगह आपकी क्या है? 1 है। तो आप सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड वी हैव फाइंड a इक्वल टू k, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसके जो रूट्स मिलते हैं, तो रूट्स कैसे मिलते हैं? रियल एंड इक्वल मिलते हैं। और रियल एंड इक्वल जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मिलते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अच्छा, वी नो दैट, अब यहाँ से लिख सकते हैं वी नो दैट क्या भाई? कि वी नो दैट क्या? कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये बात हम जानते हैं। और ये कब अप्लाई होता है? जब हमारे क्या हो? रियल एंड इक्वल रूट्स हों। ठीक है, इक्वल रूट्स हों। और ये क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे? पुटिंग, अब यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं, और आपको एग्जाम में लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन गिवन इन b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह यहाँ पे क्या है बेटा? 4, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, b की जगह क्या है? b की जगह a की जगह यहाँ पे क्या है? k, और c की जगह यहाँ पे क्या है? 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमें मिलता है 4 का 16 माइनस 4 1 जा 4k इक्वल टू 0। आगे देखिए, फिर यहाँ से देखिए 16 को उधर ले जाएं अगर दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 4k इक्वल टू माइनस 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 4k इक्वल टू 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यानी यहाँ से हमें जो k की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? 4। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है, बशर्ते हमें क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचती है, और यही हमें समझना है। ठीक है, चलिए मैं इसी बेस पे मैं अगला क्वेश्चंस भी आपको कराता हूँ। देखिए मैं फिर अगले क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा हमारे पास क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू आपके, और फिर से देखिए मेरी बात भाई अब ध्यान से समझिएगा। जब हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास क्या? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब उसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के बाद हम उसके x के रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमें रूट्स की जो वैल्यू मिलती है वो कई तरीके से, कभी सेम मिलती है, कभी अलग अलग मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए। उन्हीं रूल्स में से एक रूल है डिस्क्रिमिनेंट रूल। डिस्क्रिमिनेंट रूल में कहता है कि जब
d इज इक्वल टू 0 होगा। और d का फार्मूला होता है, कहता है कि d इज इक्वल टू होता है क्या भाई, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ये। और कह रहा है कि जब ये यहाँ पे जब d बराबर क्या हो जाए 0, और जब d बराबर हो जाता है 0 तो हमें जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स का मतलब भैया कुछ नहीं होता, x के 2 मान होते हैं, वेरिएबल के 2 मान, ठीक है, वेरिएबल के 2 मान। और जो वेरिएबल के 2 मान मिलेंगे वो कैसा मिलेगा, एक तो मिलेगा वो कैसा बेटा, एक मिलेगा वो रियल नंबर, ठीक है, एक तो रियल नंबर होगा, पहली बात रियल नंबर होगा एक बार। दूसरी बात क्या होगा, दोनों इक्वल होगा भैया, इक्वल मतलब बराबर होगा। यानी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो x यानी वेरिएबल का जो मान मिलेगा वो दोनों बराबर मिलेगा, 4 4 5 5 3 3 2 2 √2 -√2 जो भी मिलेगा इक्वल मिलेगा। और ये कब मिलता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो बस इस तरीके क्वेश्चंस में जहां आगे वेरिएबल के मान ना दिए हों तो सॉल्व करने के लिए यही मेथड होता है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको इस अभी 2-3 क्वेश्चंस इस पे और करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हमारा क्या है काम है, सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस दिए गए इक्वेशन का क्या करेंगे, ax² आप लिखोगे, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, इसका इससे कंपेयर किया, तुलना, ठीक है, कंपेयर किया। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है भैया, हमें मिल जाता है a की वैल्यू, a यहाँ पे a है, यहाँ पे a की जगह क्या है, k है। अच्छा, यहाँ पे b है, यहाँ पे b की जगह देखिए क्या है, -2√5, तो b की वैल्यू क्या है, -2√5। c की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह क्या है, 4 है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कैसा रूल मिलता है, जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 0। अब क्या करते हैं कि ये जो a b c की हमने ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये कंपेयर करके इन्हीं वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। और जब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो b की जगह क्या है, -2√5 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है भाई, k, और c की जगह कितना है, 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए -2√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस प्लस 2 2 जा 4, और √5 का करेंगे तो आएगा केवल 5, तो यानी 5 4 जा ये हो जाएगा बेटा आपका 20, ये हो जाएगा 20। भाई अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ, -2√5 मल्टीप्लाई -2√5, देखिए -2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और √5 का 5 में मल्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 20। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 मैंने कैसे लिखा है आप समझ गए होंगे। और देखिए फिर -4 4 जा 16, ये हो गया 16k इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। इधर देखिए, अब इस 20 को उधर ले जाएं दूसरी साइड तो हमें क्या मिल जाएगा कि -16k इक्वल टू -20। देखिए ये यहाँ पे प्लस में था
इक्वल के अपोजिट गया, दूसरी साइड गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गए और ये आ गया क्या, यहाँ पे क्या आ गया कि k इज इक्वल टू 20/16 और 4 5 या 20, 4 4 या 16, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 5/4। k की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 5/4। तो बहुत ही देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और बहुत आसान भी है। फिर से बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो देखा गया है 99.9% एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे आपको और करा देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब देखिए कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सीधे लिखेंगे, आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए a की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, b की जगह कितना है -5 है, c की जगह कितना है, तो c की जगह कितना है भाई 2k। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा कैसा है, रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल यानी क्या हो जाएगा कि b² - 4ac बराबर 0। तो जब b² - 4ac बराबर 0 है तो यही वैल्यू रख देते हैं। b की जगह कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है भैया 2k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, -5 का स्क्वायर होता है 25 -4 3 या 12, ये हो गया 24k इक्वल टू 0। अब देखिए 25 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -24k इक्वल टू -25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 24k इक्वल टू 25, तो k इक्वल टू कितना आ गया 25/24 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछते जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में के देखते हैं और के देखते ही हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ। चलिए यहाँ पे ये रहा, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ही सॉल्व करना होगा इसे, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन इन टू ax² + bx + c = 0 से। तो देखिए सबसे पहले जब देखो, अब देखिए जब हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, a = हमें मिलता है 4, b = हमें क्या मिलता है k, c = क्या मिलता है 9। ठीक है, ये। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है क्या, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यू रखेंगे तो b की जगह क्या है k, तो ये हो गया भैया k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह भी क्या है 4, k की जगह क्या है, c की जगह 9, चलिए इक्वल टू 0। ये क्या हो गया भैया k² -4 4 जा 16 और 16 9 जा 144, ये कितना हो गया 144 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k² इक्वल टू -44 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +40 144, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इक्वल टू √144। तो देखिए जब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा +-12, यही k की क्या मिल गई जी वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
और मैं चाहता हूं कि इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो भी बुक है, आप आर.डी. शर्मा पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, एन.सी.ई.आर.टी. पढ़ते हैं, जो भी बुक आप रेफ़र करते हैं, पढ़ते हैं, आप उनके क्वेश्चंस लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने आज जो भी आपको बताया है वो समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आऊँगा, क्योंकि मैं अब ये सीरीज ही चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कौन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए भाई सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।